ओम विश्वान्देव सवितर दुरितान परास्वेद भद्रम कन्यासु। ओम भद्रम कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रम पश्येमाक्षिरस्ता। ईश्वरंगस्तुष्मांसस्तनूभिर्विषेम हि देवहितमेदायुः। वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के 10 मंडल के 169वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इसमें 4 मंत्र हैं। मंत्र रष्टा शबर काक्षीवत देवता गायें, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है गायें सुखी हों, और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। भजोर्बातो अभिवातोस्रा ऊर्जस्पदेरोषधेरारिषन्ताम् देवस्पदेर्देवधन्याः पिबन्धवसाद पद्मते रुद्रमृणा। इस सूक्त के प्रथम मंत्र में गायों का जीवन सुखी हो, क्योंकि वे परम सुखदायिनी हैं। तो थोड़ा गायों की महत्ता के विषय में जान लेना उचित ही होगा। हमारी वैदिक संस्कृत में अथवा सनातन में गाय की बड़ी महिमा है। तो कोई चीज अकारण नहीं है। वैदिक धर्म, सनातन धर्म वैज्ञानिक धर्म है। इसमें गाय को माता कहा गया है, गाय को देवता कहा गया है, गाय को 4 भुजा वाला या 4 पैर है नहीं गाय की, तो उसको चतुर्भुज विष्णु रूप में देखा गया है। तो कारण इसका है कि गाय की उपयोगिता देवतावत है। गाय को ही माता कहा जाता है। गाय से ज्यादा दूध दे सकती हैं भैंसें, लेकिन भैंस माता, बकरी माता, ऊंटनी माता तमाम दुग्धदायिनी हैं, लेकिन किसी को माता नहीं कहा गया है, किसी को बहन तक नहीं कहा गया है। तो गाय चतुर्दिक या संपूर्ण रूप से सुखप्रद ही होती है। गाय का दुग्ध अपने में पूर्ण है, समग्र तत्व उसमें समाहित हैं, सुपाच्य है, सात्विक है। उसका गव्य दधि घृत मट्ठादि परम उपयोगी है। इसके अतिरिक्त उसका मल मूत्र भी बहुत उपयोगी है, और मलमूत्र मिल करके पंचगव्य बनता है। इससे पवित्र किया जाता है लोगों को। वायु के शरीर से, ये मतलब वायु जब गो के शरीर का स्पर्श करके बढ़ती है, तो जहां जिस प्राणी में लगती है उसका कल्याण करती है। इसीलिए बहुत से लोग गाय का स्पर्श करते हैं, कृष्ण गोपाल कहे गए हैं। और गायों के स्पर्श से तमाम रोग भी दूर हो जाते हैं, ऐसा भी लोगों का अनुभव है। कुछ लोग उससे कंधे को सहलाते हैं। तो गाय रातों दिन ऑक्सीजन देती है, और इन्हीं सब कारणों से गाय की महत्ता है। इसीलिए वह माता है। वृक्षों में पीपल और पशुओं में गाय सर्वोत्तम मानी गई है। गाय को तो देवी देवता या माता के रूप में ही कहा गया है। इस सूक्त की देवता भी गाय हैं। तो गाय की महिमा अनंत है, क्योंकि गाय प्रत्येक दृष्टि से निरापद है, और गो अपने में पूर्ण है। गो दुग्ध गाय रखी जाए तो खेती
ना हो तो भी गोदुग्ध मिलता रहे तो काम चल जाएगा। इसके अतिरिक्त खेती में भी गायों से ही सहायता मिलती है। अब तो मशीन का जो हुआ, नहीं तो गाय के जो पुत्र थे बछड़े, वही बैल बनते थे, कृषि कर्म करते थे, गाड़ी आज खींचते थे। जो गायों का मल मूत्र था वो खाद बनकर उपज का कारण बनता था। तो इस प्रकार से गाय अपने में पूर्ण पशु है। सिर्फ गाय ही रहे और गाय से इतना दुग्ध मिलता रहे तो अगर कोई अन्य खाद्य पदार्थ न हो तो भी जीवन स्वस्थ जीवन चल सकता है। तो ऐसे गो महिमा पर आधारित यह सूक्त है। इसमें उसके कल्याण की कामना की गई है और सर्वतः गाय सुखी रहे, उसको सुखद वातावरण, सुखद आहार मिले, दिव्य कृपाएं उस पर हो देवों की, ये सब कामनाएं की गई हैं। तो वातः मयो भू, वातः माने वायु पवन, मयो भू माने आनंदप्रद। तो जो वायु आनंदप्रद है, सबको सुख देने वाला है, वो वायु गायों की ओर प्रवाहित हो। वातः मयो भू, उत्साह, पुष्य कहते हैं गाय को। तो उत्साह माने गायों की ओर, अभिवात माने प्रवाहित हो। ये गायें ऊर्जस्वती, औषधि, ऊर्जस्वती माने ऊर्जस्वल, शक्तिप्रद, औषधियों वनस्पतियों का सेवन करें, प्रसन्नताम उसका आस्वादन करें। पीवस्वती, जीव धन्य पिबंतु, उत्तम और आनंदप्रद जल पिए। पीवस्वती जीव धन्य पिबंतु, उत्तम और सुखप्रद जल इन्हें पीने हेतु सुलभ हो। हे रुद्र पद्वते अवसाय मृड, इन चरण युक्त गायों को तुम सुख दो, क्योंकि ये दुग्ध रूपी अन्न को प्रदान करने वाली हैं। अवसाय, अवसाय माने अन्न देने वाली। तो ये पद्वती माने चरणवती है, चलने वाली है, ये जड़ नहीं है, जंगम है। और अवसाय, ये आहार देने वाली हैं, दुग्ध रूपी आहार प्रदान करने वाली हैं। हे रुद्रदेव मृड, रुद्र मृड, इनको मृड माने आनंदित करो, सुख दो। सबको सुख देने वाली, सबको सुखप्रदा वायु गायों की ओर प्रवाहित हों। वायु देवता कहने पर, देवता संस्कृत में स्त्रीलिंग है, तो इसलिए वायु देवता अगर कह दिया जाए तो जो विशेषण जोड़े जाएंगे वो स्त्रीलिंग होते हुए भी उससे लागू होंगे। तो सबको सुख देने वाले वायुदेव गायों की ओर प्रवाहित हों। गायें बलदायी औषधियों वनस्पतियों का सेवन करें। वे उत्तम और प्राणों को तृप्तिदायक जल का सेवन करें। कथित सामग्रियां उनको सुलभ हों। हे रुद्रदेव, दुग्ध रूपी पोषक आहार प्रदान करने वाली गायों को तुम सभी प्रकार से सुख प्रदान करो। सबको सुखदायी
वायु बहे, सबको सुखदाई वायु बहे, गायों की ओर चली आए। सेवन करें सत्यप्रद औषधियों को ये सारी गायें, तृप्ति प्रदायक जल का सेवन करें धेनुएं सारी, पोषक पय दाई गायों को सुख दें रुद्र पुरारी। ओम 10 169 2 देवता गायें शीर्षक गायों को सुख मिले। अब संबंधित शीर्षक का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। यासरोपाविरोपा एकरोपाजासा भक्तिरिष्ट्या नामा निवेद या अंगिरसस्तवसेह चक्रुस्ताभ्यः पर्जन्यमहिषर्म गच्छ। इस दूसरे मंत्र में कथित है कि समस्त गायें जिस किसी भी आकार प्रकार की हों, वे सुखी रहें, देव शक्तियां उनके हित में सुख वितरित करें। तो यह स्वरूपा, यह हमारे जो गायों के लिए है, जो गायें स्वरूपा हमारे समान रूप वाली हैं, जो गायें विरूपा विभिन्न वर्णों वाली रंगों वाली हैं, और जो गायें एक रूपा एक प्रकार के रूप रंग वाली हैं, यासाम नामानि, जिनके नामों को अग्निम वेद विधिवत अग्नि देवता ही जान सकते हैं। यह अंगिरसः तपसा ये चक्रु, जिनको अंगिरा ऋषि ने तप से इस लोक में उत्पन्न किया है। पर्जन्य, हे पर्जन्य देवता, हे जलवर्षक मेघदेव, ताभ्यः महिषर्मयच्छ, उन गायों को जो भिन्न भिन्न प्रकार वाली ऊपर कही गई हैं, उनको तुम व्यापक सुख प्रदान करो। जो गायें समान रूप वाली हैं, जो विभिन्न वर्ण वाली हैं और जो एक रूप वाली हैं, उन्हें हे अग्निदेव आप जानते हैं। उन्हें अंगिराओं ने तपोबल से उत्पन्न किया है। हे पर्जन्य देव, तुम सभी गायों को सुख प्रदान करो। हमारी गायें सुखी हों, स्वस्थ हों, संपन्न हों। जिनके हैं रूप समान वर्ण, जो एक रूप वाली गायें, जिनके हैं रूप समान वर्ण, जो एक रूप वाली गायें, जानते उन्हें हैं अग्निदेव, अंगिरा तपोबल से लाएं। हे प्रजन्य देवता, जो भी जैसी गायें हैं महान, तुम उन समस्त गायों को हे देव करो अब सुख प्रदान। ओम 10 169 3 देवता गायें शीर्षक इंद्र गोधन प्रदान करें। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। या देवेषु तन्वा अमैरजन्तजासां सोमो विश्वा आरोपाडिवेद ता अस्मभ्यं वजसा पिन्वमानाः प्रजापतेरिन्द्रगोष्ठैरिरेः। इस तीसरे मंत्र में यह कथित है कि गायें हमारे गोष्ठों में आए, इंद्र उन्हें प्रदान करें, हमारे गोष्ठ गायों से भरे रहें, क्योंकि उनकी उपयोगिता अकथनीय है। वे सर्वश्रेष्ठ धन है। तो यह देवेशु तन्नम अयरंत,
जो देवों को यज्ञों में अपने तन से दुग्ध देती हैं, गायों की विशेषता बताई जा रही है कि गायें जो हैं वो देवेशु, देवों को यज्ञों में अपने शरीर से निकला दूध देती हैं, यानी यज्ञ कार्य में परम उपयोगी हैं। व्यासाम विश्वारूपान, जिनके समस्त रूपों को सोमः वेद केवल सोम देवता जानने में सक्षम है। गायों की उपयोगिता, उनकी उपयोगिता के भिन्न भिन्न रूप सामान्य मानव नहीं जान सकते हैं, केवल समस्त सोम देवता ही जान सकते हैं। अस्मभ्यम पैसा पिंडमाना, ये गायें हमें अपने पैसा माने दुग्ध द्वारा, पिंडमाना माने पुष्ट करती हैं। इंद्र अस्त, हे इंद्र देवता, प्रज्ञावती ही, इन उत्तम संतानों वाली बछड़ों वाली गायों को हमें प्रदान करो। ताह, उनको गोष्ठे रीरी, हमारे गौशालाओं में पहुंचा दो। हमारी गौशालाएं गायों से भरी रहें। जो गायें देव यज्ञ हेतु अपने शरीर से दुग्ध देती हैं, अपने शरीर के रक्त को दुग्ध में परिणत कर देती हैं, जो इतनी महान और उपयोगी हैं। सोमदेव जिनके दुग्धादि के ज्ञाता हैं, जो सामान्य के ज्ञान के पहुंच के बाहर हैं अपनी उपयोगिता में, तो हे इंद्रदेव, अपने दुग्ध से पोषण प्रदान करने वाली गायों को बछड़ों समेत हमारे गोधन में वृद्धि करो और हमारे गौशालाओं को गायों और उनके बछड़ों से भर दो। जो गायें देव यज्ञ के हित करती हैं, तन से पय प्रदान, जो गायें देव यज्ञ के हित करती हैं, तन से पय प्रदान, सोम देवता को जिनके दुग्धों का है संपूर्ण ज्ञान। हे इंद्र, दुग्ध द्वारा पोषण देने वाली हैं जो गायें, बछड़ों से करके युक्त उन्हें गोष्ठों में मेरे पहुंचाएं। ओम 10 169 4 देवता गायें। शीर्षक गायें धन वैभव के हेतु। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रजापतिर्मह्यभेदारराडो विश्वैर्देवैः पितृभिः संविधानः शिवाः सतेरुपनो गोष्ठमाकस्तासाम् भजम् प्रजया संसदेम। इस चौथे मंत्र में, जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें देवों की कृपा से, उनके परस्पर परामर्श से जो हमारी गौशालाओं को गोधन से भर देने की योजना है, उसमें विलंब न हो और देवगण हमारे गौशालाओं को गोधन से भर दें। तो प्रजापति ने मह्यम एताः रणाः, मुझे उन उत्तम गायों को प्रदान करने का विचार किया है। एतदर्थ उन्होंने विश्वैः देवैः पितृभिः संविधानः, इस प्रयोजन से उन्होंने विश्वैः देवैः माने संपूर्ण देवमंडल से, पितृभिः माने पितृमंडल से, संविधानः माने परामर्श किया है और यह स्वीकृत हो गया है कि हमें गोधन मिलना चाहिए। शिवा सती नः गोष्ठम उपअकः, वे कल्याणकारिणी इन गायों को
शिवाह माने कल्याणकारी। गायों को न गोष्ठ हम हमारे गोष्ठ में गौशाला में भर दें, पहुंचा दें। तासाम प्रजया वयम सम सदैव, उनकी प्रजा से हम संपन्न हो जाएंगे, यानी उनकी कृपा दृष्टि। और जब गायें आ जाएंगी तो जो उनके बछड़े होंगे उनसे हमारी गौशालाएं भर जाएंगी। हे देवगणों और पितरगणों से परामर्श करने के पश्चात जो निर्णय लिया गया है उसके विषय में हम कह रहे हैं कि हे देवगणों और पितरगणों से परामर्श करके प्रजापति ने जो निर्णय लिया है वो यह है कि उत्तम गायों को हमारे हेतु प्रदान किया जाए, यानी प्रजापति के सम्मति से और अन्य देवों की सलाह से, सबकी स्वीकृति से यह निश्चय हुआ कि हम आराधकों को, हम यजमानों को उत्तम गायें पर्याप्त मात्रा में प्रदान की जाए। इन सभी गायों को कल्याणकारी बनाकर वे हमारे गौशाला में पहुंचाएं। उनसे जो संतानें बछड़े आदि उत्पन्न हों उनसे हमारी गौशाला भर जाए और हम पर्याप्त मात्रा में दुग्ध पा करके वैभवशाली बन जाएं। देवों पितरों से परामर्श कर देव प्रजापति परम महान, देवों पितरों से परामर्श कर देव प्रजापति परम महान। इन समस्त उत्तम गायों को मेरे हित में किया प्रदान। इन सब गायों को वे मेरे गौशाला में पहुंचाएं, उनसे संतति और दुग्ध पा हम वैभवशाली बन जाएं। इस प्रकार से हमने दशम मंडल के 169वें सूक्त के 4 मंत्रों की संक्षिप्त व्याख्या को प्राप्त किए हैं। अब हम 170 संख्यक सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में 4 मंत्र हैं। मंत्र दृष्टा जैसे विभ्राट सौर्य हैं, देवता सूर्य हैं, और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है सूर्य के अनुदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। व्यभ्राट् बृहत्पिबत साम्यं मध्वाजर्दधत्यज्ञपदापविह्रतम् वातजोतोजो अभिरक्षदित्पनाः प्रजाः पपाशपरधा विराजते। इस प्रथम मंत्र में जो सूर्य देवता हैं उनकी महत्ता का, उनके अनुदान का, उनकी तेजस्विता का सुंदर काव्य में वर्णन है। तो विभ्राट कहते हैं विशेष दीप्ति वाले। ये सूर्य का विशेषण है। सूर्य कैसे हैं? विभ्राट, विशेष दीप्ति युक्त हैं। सौम्यम मधु पिबत, वे उत्तम मधु तुल्य सोमरस का पान करते हैं। यज्ञ पतौ, वे यजमान को अभिहृतम माने उत्तम आयुधा दधत, आयु दधत, वे जो यजमान है उसको दीर्घायु प्रदान करते हैं। सूर्य से दीर्घायु मिलती है, सूर्य से स्वास्थ्य मिलता है, यह वैज्ञानिक तथ्य है। तो यह जो सूर्य वातजूता वायु द्वारा प्रेरित रश्मियों के माध्यम से, जूता माने प्रेरित, वायुजूता माने वायु द्वारा प्रेरित रश्मियों किरणों के माध्यम से प्रजा अभिरक्षति, समस्त प्रजाओं की रक्षा करते हैं। पुपोष
उनका पोषण करते हैं और पुरुषा विराजत विभिन्न रूपों में अपने हितकर प्रकाशकर स्वरूप से विराजमान होते हैं, शोभा पाते हैं। अत्यंत दीप्तिमान सूर्यदेव मध तुल्य सोम रस का पान करें, वे यज्ञानुष्ठान करता यजमान को उत्तम आयु दें। ये सूर्यदेव वायु से प्रेरित रश्मियों के माध्यम से समस्त संसार को पोषण प्रदान करते हैं और प्रजा वर्ग को स्वयं सुरक्षित रखते हैं। ये विशेष शोभान्वित होकर प्रकाशित होते हैं। सूर्य की महिमा अनंत है। दीप्तिमान रवि मधु समान सुमधुर सोमरस करें पान, यजमान को करें हो प्रसन्न अत्युत्तम दीर्घायुष्य प्रदान, अत्युत्तम दीर्घायुष्य प्रदान। वायु प्रेरित रवि प्रजा वर्ग को करते हैं पोषण प्रदान, रक्षा करते हैं और इस तरह होते अति शोभायमान। ओ 10 170 देवता सूर्य शीर्षक सूर्य के अनुदान। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। बिभ्राट् बृहत्सुव्रतम् वाजसातमम् धर्मम् दिवो धरुणे सत्यमर्पितम्। अमित्रः वृत्रः तस्य हन्तमम् ज्योतिर्जज्ञे असरः सपत्नः। इस दूसरे मंत्र में सूर्य देव की व्यापक महत्ता का कथन किया गया है। विभ्राट वे सूर्य देव परम तेजस्वी हैं, बृहत व्यापक हैं, शुभ्रतम सुपुष्ट हैं, उनको कोई डिगाया गलाया तोड़ नहीं सकता है। वाज सातमम वे बाज माने अन्न भी होता है, बाज माने बल भी होता है, तो वे बाज सातमम बल भी देते हैं, अन्न भी देते हैं। कहने की आवश्यकता नहीं है कि सूर्य ही से शक्ति भी मिलती है। सूर्य ही की ऊष्मा से धरती से बीज अंकुरित होकर फिर वृद्धि को प्राप्त करता है, फिर पकता है सूर्य की ही गर्मी से। तो सूर्य की महत्ता अकथनीय है, अनंत है। उसी पर प्रकाश डाला जा रहा है कि बाज सातमम जो सूर्य देवता हैं वो बल और अन्न के आहार के प्रदायक हैं। दिवा धर्मन वे द्युलोक को धारण करते हैं, यानी द्युलोक को संभाले हुए हैं। सारे ग्रहों उपग्रहों को वे साधे हुए हैं। कहा जाता है कि वे जब भ्रमण करते हैं तो सारे ग्रह मंडल को लेकर के भ्रमण करते हैं। यानी यह तो विज्ञान का तथ्य है कि हम सब जानते हैं पृथ्वी भ्रमण करती है, लेकिन पृथ्वी ही नहीं भ्रमण कर रहा, सूर्य भी भ्रमण करते हैं। सूर्य किसका भ्रमण करते हैं? अपने आकाश गंगा का भ्रमण करते हैं, और आकाश गंगा दूसरी आकाश गंगा का भ्रमण करती है। इसलिए ये सारा जो लोक है, सारा जो ब्रह्मांड का प्रसार है, यह स्थिर नहीं है, यह सब चलायमान है। तो सूर्य जब अपने आकाश गंगा का भ्रमण करते हैं तो अपने साथ पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति, बुध, शनि आदि सबको साथ लेकर भ्रमण करते हैं, चक्कर काटते हैं। तो यह सूर्य की महत्ता है कि उनका आकर्षण इतना महान है कि वे सब ग्रहों को संभाले हुए अपने अत्यंत वजनी, यानी जिसका अनुमान नहीं किया जा सकता है, कहा जाता 13 करोड़ धरतियां सूर्य में समा सकती हैं। तो सूर्य का कितना वजन होगा, फिर उनके ग्रह उपग्रह जो है वो कितने हैं, लेकिन वो सबको अपने आकर्षण शक्ति से संभाले हुए हैं और भ्रमण कर रहे हैं आकाश में। तो वे भ्राड वे परम तेजस्वी हैं, सूर्यदेव बृहत हैं, बड़े व्यापक हैं। शुभ्रतम माने बड़े पुष्ट हैं। वाज सातमम बल और अन्न के दाता हैं। दिवाह धर्मन
वे द्युलोक को धारण किए हुए हैं। धरुणे अपिष्टम, वे सूर्य मंडल में स्थापित अपने तेज द्वारा। अमित्र, अमित्र माने शत्रु, जो मित्र नहीं है, शत्रुओं को नष्ट करने वाले हैं। वृत्तहा, वृत्तासुर को नष्ट करने वाले हैं। जो वृत्तासुर का मतलब जो अंधकार रूपी वृत्तासुर है उसको नष्ट करने वाले हैं। दस्युम हंता, वे असुरों का नाश करने वाले हैं। असुरहा, दैत्यों का नाश करने वाले हैं। सपत्नहा, अपने विरोधियों का नाश करने वाले हैं। परम शक्ति संपन्न है, तभी वे विरोधी शक्तियों को नष्ट करते हैं। और इतने बड़े इस ब्रह्मांड में पूरे सौर मंडल को लेकर के अपने मतलब 7 चक्कर काटते हैं, इस अपने सूर्य गंगा का, अपने इस आकाश गंगा का। तो इस प्रकार से सूर्य देव की महत्ता का कथन है, और कथन इतना प्रशस्त है कि संपूर्ण रीत से कहा भी नहीं जा सकता है। वास्तव में सूर्य ही पर यह पृथ्वी का जीवन टिका हुआ है। सूर्य की अनंत शक्तियां हैं, तो वे समस्त विरोधी शक्तियों को, जो कि पृथ्वी के विकास में और मानवता के विकास में और जीव जंतुओं के विकास में बाधक है, उन सबको नष्ट करती हैं। वे चाहे आसुरी शक्तियां हो, चाहे दानवी शक्तियां हो, चाहे अंधकार की भांति व्याप्त रहने वाली कष्टकारी शक्तियां हों, वे सब सूर्य देवता द्वारा विनष्ट की जाती हैं। वे सपत्नहा, जितनी भी विरोधी शक्तियां हैं, सपत्न माने शत्रु, हा माने हनन करने वाले, जितनी विरोधी शक्तियां हैं उन सब का वे हनन करने वाले हैं, नष्ट करने वाले हैं। ज्योति यज्ञ, वे ज्योति को जन्म देने वाले हैं, प्रकाश का प्रसार करने वाले हैं। सूर्य देव की महिमा अनंत है। परम तेजस्वी सूर्य महान, परम तेजस्वी सूर्य महान है, उत्तम पोषक हैं, अन्न और बल प्रदायक हैं, द्युलोक को धारण करने वाले हैं, शत्रु नाशक हैं, वृत्तासुर के हंता हैं, यानी तमोनाशक हैं, दस्यु हंता हैं, असुर घातक हैं, विरोधियों का संहार कर देने वाले हैं, नई नई ज्योतियों को जन्म देने वाले हैं, और सूर्य चारों ओर अपना प्रकाश फैलाकर संसार के अंधकार को नष्ट करने वाले हैं। उनकी महत्ता और महिमा अनंत है। अति तेजस्वी उत्तम पोषक, जो करता बल अन्न प्रदान। अति तेजस्वी उत्तम पोषक, जो करता बल अन्न प्रदान, जो दिलोक को धारण करता, शत्रु विनाशक परम महान। तमनाशक, जो दस्यु निहंता करता, असुरों का संहार। सूर्य उदित हो चला आ रहा, करता प्रचुर प्रकाश प्रसार। ओम 10:173 देवता सूर्य शीर्षक सूर्य की महिमा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्स्वर पाठ हो जाए। इदं श्रेष्ठं ज्योतिषां ज्योतिरुत्तमं विश्वजिद्धनजिदुच्यते बृहत्। विश्वभ्रार्भ्राजो महिषोर्यो दृश उर्वप्रथे सह ओजो अच्युतम्। इस तीसरे मंत्र में सूर्य की अनंत महिमा का कथन है। ऐसा प्रतीत होता है कि सूर्य की महत्ता के आगे नतमस्तक है ऋषि, उसके बल विक्रम की थाह नहीं पा रहा है। ज्योतिषा श्रेष्ठम, सूर्य देव जो हैं वो ज्योतिवंतों में सर्वश्रेष्ठ हैं, और उत्तम ज्योति से संयुक्त हैं। विश्वजित, वे संपूर्ण संसार पर विजय पाने वाले हैं। धनजीत, वे समस्त धनों को वश में करने वाले हैं, जीतने वाले हैं। बृहत उच्चते, वे बृहत्तम कहे जाते हैं। तो विश्व को जीतने वाले, धन को जीतने वाले, और व्यापक रूप से विद्यमान परम शक्तिमान सूर्य अस्तुत्य हैं। विश्व भ्राट, ये सूर्यदेव विश्व माने संपूर्ण संसार के, भ्राट माने प्रकाशक हैं। भ्राजा, ये स्वयं प्रकाशमान है। सूर्य किसी से प्रकाश नहीं पाते हैं, स्वयं प्रकाशमान है और संपूर्ण संसार को
प्रकाश प्रदान करने वाले हैं। महि सूर्य दृश्य, ऐसा महान सूर्य हम लोग देखते हैं और देखने का सौभाग्य पाते हैं। उरुसह, सूर्य देव व्यापक बल वाले हैं। सह माने बल होता है, उरु माने व्यापक। उरुसह, सूर्य व्यापक बलशाली हैं। अच्युतम, कभी च्युत होने वाले, लड़खड़ाने वाले नहीं हैं। ओजा, परम ओजस्वी हैं। पप्रथे, और परम विस्तृत हैं। सूर्य की महिमा अनंत है। प्रकाश पुंज, ज्योतषी, ज्योतषियों में सर्वश्रेष्ठ उत्तम यह सूर्य देवता विश्व विजेता हैं, धनजयी हैं, महान जगत का प्रकाश, महान जगत को प्रकाशित करने वाले हैं, व्यापक विश्व में प्रकाश का प्रसार करने वाले हैं। यह सूर्य देव अविनाशी हैं और अपने अनश्वर तेज से व्याप्त हैं, परिपूर्ण हैं। सदैव तेज इनमें निकलता रहता है, कभी इनका तेज समाप्त नहीं होता। ये तो हम सब जानते हैं, कहने की आवश्यकता नहीं कि सूर्य का तेज एक ही प्रकार से सदैव ज्योतित होता रहता है। जो बाल सूर्य हैं और जो मतलब वृद्ध सूर्य हैं सायंकाल वाले, ये तो पृथ्वी के गति के कारण जब उनकी तिरछी किरणें पड़ने लगती हैं तो वो तेज शून्य दिखाई पड़ते हैं, जैसे तेज उनका अल्प हो गया हो, बाल हो गए हो या वृद्ध हो गए हो। लेकिन न तो वे प्रातः बाल रूप में रहते हैं, न सायंकाल वृद्ध रूप में रहते हैं। वो उनका तेज तो समान रूप से सदैव द्योतित रहता है। ये तो पृथ्वी की गति का परिणाम है कि जब किरणें सीधी नहीं पड़ती तो उनका रूप जो है बड़ा कोमल और बड़ा किरणहीन दिखाई पड़ता है। तो वो तो ग्रहों की गति, नक्षत्रों की गति का परिणाम है। वैसे सूर्य समान रूप से निरंतर प्रकाशमान रहते हैं। तो प्रकाश पुंज, ज्योतिवंतों में सर्वश्रेष्ठ ज्योतिमान, सर्वश्रेष्ठ शक्तिमान, उत्तम, महान यह सूर्य विश्व विजेता हैं। यह धनंजय हैं, महान हैं, जगत के प्रकाशक हैं और यह अविनाशी तेज से सदैव व्याप्त रहते हैं, परिपूर्ण रहते हैं। इनका तेज न घटता है न बढ़ता है, यह एक रूप से सदैव प्रकाशमान है। अतिशय श्रेष्ठ तेजवंतों में सबसे प्रथम सूर्य आता है। अतिशय श्रेष्ठ ज्योतिमंतों में सबसे प्रथम सूर्य आता है। विश्व विजेता, धन का जेता, जगत प्रकाशक कहलाता है। यह प्रकाश का पुंज मनोरम, जग के जीवन का दाता है। यह अविनाशी तेजो बल से युक्त भुवन को चमकाता है। ओम 10-170 देवता सूर्य, शीर्षक सूर्य का तेज। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। विप्राधञ्जोतिषास्वा अरगच्छोरोचनम् दिवः येनैवा विश्वा भवनान्याभृता विश्वकर्मणा विश्वदेव्यावता। इस चौथे मंत्र में, जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, इसमें सूर्य की दिव्य तेजस्विता, दिव्यता, पोषकत्व, प्रकाशमत्ता आदि का सटीक चित्रण किया गया है। उनके परम तेजस्वी प्रारूप को प्रकट किया गया है। तो ज्योतिषा सूर्य देवता अपनी ज्योति द्वारा स्व विभ्राजन माने संपूर्ण संसार को प्रकाशित करते हुए चलते हैं। हे दिव्य तेजगामी सूर्य देवता, तुम अपनी ज्योति से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करते हुए चलते हो। दिवाह रोचनम आगच्छः, तुम दिव्यलोक में शोभन स्थान प्राप्त कर उदित होते हो। तो तुम्हारा तेज विश्व का रक्षक है। तुम संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करते हो और विश्वकर्मणा, विश्व
देव्यावता इमा विश्वा भुवनानि आभृता। जिस तेज से विश्व का संरक्षण होता है वह सब तेज तुम में समाहित है। यह संपूर्ण जगत तुम्हारे तेजों से पोषण प्राप्त करता है। तो दिव्यलोकगामी सूर्य देवता, हे दिव्यलोकगामी सूर्य देवता, तुम अपनी ज्योतियों से संपूर्ण विश्व को प्रकाशित करते रहते हो। तुम्हारा तेज विश्व का रक्षक है। अपने हितैषी तेज द्वारा तुम समस्त लोगों का पोषण करते हो, अंधकार का अपहरण करते हो, कल्याण करते हो, तेज प्रदान करते हो, ओज प्रदान करते हो, अंधकार का हरण करते हो। हे दिव्य लोकगामी रवि, हे दिव्य लोकगामी रवि, तुम निज ज्योति जाल के द्वारा आलोकित करते जाते हो। यह भूमंडल सारा संरक्षक बन आता सारे जग का तेज तुम्हारा, संरक्षक बन आता सारे जग का तेज तुम्हारा, लोगों को पोषित करते निज तेज हितैषी द्वारा। इस प्रकार से हमने इस 4 मंत्रीय 17वें सूक्त का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। अब हम अगले सूक्त में प्रवेश करेंगे। यह सूक्त ऋग्वेद के 10वें मंडल का 171वां सूक्त है। इसमें 4 मंत्र हैं। मंत्र देव दृष्टा ऋषि हैं, इट भार्गव देवता इंद्र हैं। और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है पुकार श्रवण करता इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। त्वन्दमिडदारथमिन्द्र प्रावस्वदावदः अशृणा स्वामिनाहवम्। इस प्रथम मंत्र में इट नामक ऋषि जो मंत्र दृष्टा हैं, वे इंद्र के किए गए उपकारों का स्मरण करते हैं और उनके प्रति विनत भावना से अपनी अभिव्यक्ति देते हैं। इंद्र, हे देवराज इंद्र, सुतावतः इटतः त्वम रथम, सोमयुक्त इट नामक ऋषि के उस रथ को त्वम प्रावह, तुमने रक्षा की है। यानी हे इंद्र, इट ऋषि ने तुम्हें जिस समय सोमरस प्रस्तुत किया उस समय तुमने उनके रथ की रक्षा की। तो इट ऋषि समृद्ध थे, समर्थ थे, वे रथ से चलते थे और किसी संकट के समय इंद्रदेव की उनकी रक्षा की थी। उसी का स्मरण करके वे कह रहे हैं कि हे इंद्र, इट ऋषि ने, इट नामक ऋषि ने तुम्हें जिस समय सोमरस प्रस्तुत किया उस समय तुमने उनके रथ की रक्षा की जो संकटग्रस्त था। और तुम प्रावह, तुम रक्षक हो। सोमिना, सोमिना माने सोमयुक्त, होम अश्नोह, आवाहन को सुनने वाले हो। कोई जब सोम से भरा पात्र लेकर करता है, आवाहन करता है, तो तुम उसकी पुकार को अवश्य सुनते हो। तो हे इंद्र, इट नामक ऋषि ने, जो इस सूक्त के मंत्र दृष्टा ऋषि हैं, उन्होंने तुम्हें जिस समय सोमरस प्रस्तुत किया उस समय तुमने उनके रथ की संकट के समय रक्षा की। सोमयुक्त उन इट ऋषि कि तुमने हर पुकार सुनी, तुम्हारे उपकार को वे भूले नहीं। प्रस्तुत की इट ऋषि ने तुमको सरस सोमरस धार, प्रस्तुत की इट ऋषि ने तुमको सरस सोमरस धार रस की रक्षा की। उन ऋषि की तुमने सुनी पुकार, तुम हो बड़े उदार। ओम 10 171 देवता इंद्र, शीर्षक ऋषि के गृह इंद्र का गमन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्वर पाठ हो जाए। त्वम्भकस्य दोदतः शिरोवत्वचो भरः अगच्छ स्वामिनो गृहम्।
इस दूसरे मंत्र में इंद्र के कृत्यों का कथन है। हे इंद्र, तुमने देवों के पास से भागने वाले यज्ञ के मस्तक को शरीर से पृथक कर दिया। मतलब यज्ञ शिथिल होने लगा होगा यज्ञ क्रिया, तो इंद्र ने उस शैथिल्य को काटा होगा, इसलिए ये बात कही जा रही है कि तुमने यज्ञ का सिर काट दिया। तो यानी यज्ञ में जो शैथिल्य किन्हीं कारणों से आने लगा होगा कभी, तो इंद्र ने उस शैथिल्य को दूर किया और यज्ञ कर्म पुनः अपने गति से चलने लगा। इसी बात को आलंकारिक ढंग से कही जा रही है, कहा गया है कि तुमने यज्ञ का सिर काट दिया जो कि यज्ञ स्थल से भाग रहा था, यानी यज्ञ क्रिया शिथिल हो रही थी, उसको तुमने समाप्त कर दिया। तुम दोषतः मखस्य शिरः त्वचः अवभरः, तुमने देवों के पास से भागने वाले यज्ञ के मस्तक को शरीर से अलग कर दिया। सोमिना और सोम रस से संपन्न मुझ इट ऋषि के गृहम आगच्छा, घर में आए थे। हे इंद्र, तुमने देवों के पास से भागने वाले यज्ञ के मस्तक को शरीर से अलग कर दिया था और सोमयुक्त मुझ इट नाम के मंत्रद्रष्टा ऋषि के घर में पधारे थे। तुम्हारा है वृत्तांत, तुम्हारा यह कृत्य सराहनीय है। देवों से भागते यज्ञ का मस्तक काट गिराए, देवों से भागते यज्ञ का मस्तक काट गिराए। इंद्रदेव, तुम सोमयुक्त इट ऋषि के घर में आए। हे इंद्रदेव, तुम सोमयुक्त इट ऋषि के घर में आए। ओम 10:171 देवता इंद्र शीर्षक इंद्र के कृत्य। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। त्वञ्जमिन्द्रमर्त्यमास्त्रबध्नाय वेन्यम् महश्रद्धामनस्य वे। इस तीसरे मंत्र में किसी विगत घटना का कथन है और उस अवसर पर इंद्र ने जो कृत्य किया था उसका संकेत है। हे इंद्र, त्वम त्यम मर्त्यम वेन्यम, त्वम माने तुमने, त्यम माने उस, मर्त्य माने मरणशील, वेन्यम माने वेन के पुत्र पृथु को, मनुष्यवे आस्य बुद्धमाय, मनुष्य माने मनस्वी, आस्न बुद्ध के लिए, मुहुः शस्नाह बार बार वश में कर दिया। यानी हे इंद्र, अश्व बुद्ध के पुत्र ने तुम्हारी बार बार स्तुति की थी, तुम्हें प्रसन्न किया था। किसने? अश्व बुद्ध के पुत्र ने, और उसके अश्व से प्रसन्न हुए। अतः तुमने बेन पुत्र पृथु को, बेन एक राजा थे, उनके पुत्र राजा पृथु थे, और पृथु एक प्रतापी राजा पुराण में बताए गए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि पृथ्वी पृथु के ही द्वारा विस्तृत हुई, बहरहाल पौराणिक वृत्त है। तो पृथु और पृथ्वी एक ही धातु से निर्मित है। पृथु व्यापक, पृथ्वी भी व्यापकता कारण पृथ्वी कही जाती है। तो राजा पृथु जो थे वे वेन के पुत्र थे। तो वेन के पुत्र पृथु बड़े प्रतापी थे, लेकिन स्तुति किया अश्वबुद्ध ने, और अश्वबुद्ध के पुत्र ने स्तुति किया और उससे प्रसन्न होकर के तुमने वेन पुत्र पृथु को उनके वश में कर दिया। यह सब सांकेतिक भाषा है, इसमें ना किसी टीकाकार ने, भाष्यकार ने कोई ज्यादा प्रकाश डाला है और संभव भी नहीं है। पुराणों में पृथु का, वेन का वर्णन है, लेकिन उसको यहाँ कहने से कोई लाभ नहीं। एक राजा थे, वो अपने अपने प्रताप को दिखाए सब, तो संकेत रूप में यहाँ कहा गया है।
हे इंद्र, अष्टबुद्धि के पुत्र ने तुम्हारी बार बार प्रार्थना की, तुम्हें प्रसन्न किया। परिणाम स्वरूप तुमने वेन नामक राजा के पुत्र राजा पृथु को उनके पृथु को उस अष्टबुद्धि के वश में कर दिया जिसकी प्रार्थना से तुम प्रसन्न हुए थे। अष्टबुद्धि सुत ने फिर जो स्तुति किया तुम्हारी, अष्टबुद्धि सुत ने फिर जो स्तुति किया तुम्हारी, बेन पुत्र पृथु को वश में कर दिए इंद्र असुरारी। ओम 10:171 4 देवता इंद्र, शीर्षक सूर्य रहस्य के ज्ञाता इंद्र। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। स्वन्त्यमिन्द्रसौर्यम् पश्चासन्दम् पुरस्कृते देवानाम् चित्तिरोवशम्। इस चौथे मंत्र में, जो इस सूक्त के समापन का मंत्र है, उसमें इंद्र की महत्ता का कथन है और उनकी विशिष्ट दृष्टि के कारण उन्हें अन्य देवों से श्रेष्ठ बताया गया है। इंद्र, हे इंद्र देवता, त्वम त्यम सूर्यम, तुमने त्यम माने उस सूर्य को जो कि पश्चासंतम पश्चिम में अस्त हो रहा था, पश्चिम में अस्त हो चुका था, पुराकृत उसे फिर आगे कर दिया, यानी फिर पूर्व में उदित कर दिया। तो देवानाम चित, देवता भी इस रहस्य को नहीं जान पाए कि वो सूर्य जो कि अस्त हो गया था, लोक से विलग हो गया था, विलीन हो गया था, कहाँ गया कुछ पता नहीं। तो देवता तो नहीं इस रहस्य को जान सके वो सूर्य कहाँ गया अस्त होकर के, लेकिन तुम इस रहस्य को जानते थे और जानते हो, इसलिए तुमने फिर पूरब में उसको प्रकट किया। तो यह काव्यमयता है और इंद्र की शक्तिमत्ता पर प्रकाश डालने वाला मंत्र है। वैसे वैज्ञानिकता तो है ही है और कभी कभी काव्य का थोड़ा चुलबुलापन आ गया है, लेकिन इससे कभी यह नहीं समझना चाहिए कि ऋषियों को गूढ़ वैज्ञानिक ज्ञान नहीं था। तो तिरह माने तिरोहित होते हुए उस सूर्य के रहस्य को तुम भली विधि जानते हो, इसलिए अन्य देवता तो चिंता में पड़ गए कि अब तो सूर्य रहा नहीं है, अब कैसे फिर संसार का अंधकार दूर होगा। लेकिन तुम उस रहस्य को जानते थे, तुम उन सबसे श्रेष्ठ हो, देवराज हो, इसलिए तुमने फिर प्रातः उसको उदित कराया, फिर अंतरिक्ष में प्रकट कराया पूर्व में। ये तुम्हारी महत्ता है। हे इंद्र, जिस समय सायंकाल सूर्य देवता पश्चिम में अस्त होते हैं, उस समय देवगण भी नहीं जानते कि वे कहाँ चले गए, किंतु तुम जानते हो और प्रातःकाल पुनः उन्हें पूर्व दिशा में प्रकट कर देते हो, क्योंकि तुम्हें उसका पूरा परिज्ञान है। यह कार्य अन्य देव नहीं कर सकते। सायंकाल जिस समय रवि पश्चिम में छिप जाते हैं, सायंकाल जिस समय रवि पश्चिम में छिप जाते हैं, कहाँ गए वे, इसे देवगण भी न जान पाते हैं, किंतु इंद्र देवता जानते तुम रहस्य यह सारा। प्रातः पूर्व काल में उनको करते उदित दोबारा। इस प्रकार से यह सूक्त अपने समापन को प्राप्त हुआ। अब हम इसी क्रम में आगे 172वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। यह दशम मंडल का 172वां सूक्त है। इसमें 4 मंत्रों का संकलन है और मंत्र दशा इसमें संवर्त आंगिरस देवता उषा है और इस सूक्त के प्रथम मंत्र का शीर्षक है उषा आगमन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। आजाहि मनसा सह गावः सदन्तवर्तनीयदोदभिः। इस प्रथम मंत्र में जगत प्रकाशिका उषा के आगमन हेतु अनुरोध किया गया है।
हे उषा देवी, गायें निकल पड़ी हैं, गोदुग्ध से भरे उनके लटके हुए स्तन स्पष्ट दिखाई पड़ रहे हैं। वे वन की ओर चल पड़ी हैं। अब तुम प्रकाश प्रदान करने के हेतु आओ, विलंब मत लगाओ। हे उषा देवी, उत्तम आलोक धन के साथ इस धराधाम पर पधारो। दुग्ध पूरित स्तनों वाली गायें मार्ग पर चल पड़ी हैं। तो हे उषे, तुम आओ, अपना प्रकाश फैलाओ, क्योंकि गावा वे गायें जो ऊध भी दुग्ध भरे स्तनों वाली हैं, जिनके स्तन लटक रहे हैं, दुग्ध से परिपूरित हैं, वे वर्तनी पथ पर सचंत माने चल पड़ी हैं। इसलिए तुम जो है वो वनसा सह आया ही अपने प्रकाश के साथ आओ, विलंब मत लगाओ। हे उषा देवी, तुम आलोक धन के साथ धराधाम पर पधारो। दुख पूरित यह अंधकार भगे, तुमने भगा भी दिया है, अब बिल्कुल उसका कहीं नामो निशान न रह जाए। दुग्ध पूरित स्तनों वाली गायें मार्ग पर चल पड़ी हैं। अब अपना प्रकाश फैलाओ, आओ। हे उषा देवी, उत्तम प्रकाश के साथ धरा पर आए। हे उषा देवी, उत्तम प्रकाश के साथ धरा पर आए। चल पड़ी मार्ग पर दुग्ध भरे स्तन वाली ये गायें। ओम 10-172 दो देवता उषा शीर्षक उषा का आवाहन। अब संबंधित मन का सर्वप्रथम सत्तर पाठ हो जाए। इस दूसरे मंत्र में उषा देवी को यज्ञ में आवाहित किया गया है। हे उषे, वस्तव्या धिया आया है। कृपा कारणी बुद्धि और उत्तम कर्म समेत यज्ञ में आगमन करो। सुदानुभि माने श्रेष्ठ दान कर्म द्वारा मंगिष्ठः तुम अपने महान दातृत्व को प्रकट करो। जारयन मश्वः और यज्ञों को विधिवत संपादित करते रहो। हे उषा देवी, तुम उत्तम कृपा करने वाली बुद्धि और कर्म सहित हमारे यज्ञ में आगमन करो। सर्वश्रेष्ठ धनों को तुम देने वाली महान दात्री हो, दाता हो। यजमान यज्ञ का संपादन उत्तम रीत से करें, दान सामग्री समर्पित करें और श्रेष्ठ भावना से भरकर यज्ञ परंपरा स्थिर रखें, ऐसी तुम प्रेरणा भरो। आओ कृपा समेत उषा तुम सुनो स्तवन सारा। आओ कृपा समेत उषा तुम सुनो स्तवन सारा। दाता यज्ञ कर रहा उत्तम धन सामग्री द्वारा। ओम 10-172 देवता उषा शीर्षक उषा की ससम्मान उपस्थिति। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सत्सर पाठ हो जाए। इस तृतीय मंत्र में प्रातःकालीन यज्ञ में उषा देवी का
स्वागत और उनके आगमन के प्रति कृतज्ञता प्रकट की गई है कि हम सब उपासक पितुभृतः माने अन्न संग्रह करके, क्यों अन्न पितु है यानी एक प्रकार से पिता तुल्य है अन्न, क्योंकि अन्न ही पालन करता है। अन्न अगर न हो तो कोई बचा नहीं सकेगा, तो इसलिए उसको पालन करने के कारण पिता भी कहा गया है। पितुश्रवः, यह जो श्रव अन्न है वो हम सबका पिता है, उसका हम सब संग्रह किए हैं और उसके माध्यम से हम सब यज्ञ कर रहे हैं। कब? वह तंतुम इत, हे उसे, जब तुम अपने प्रकाश जाल को तंतु की भांति, तागे की भांति फैलाती हो, उस समय प्रातःकालीन यज्ञ में हम संलग्न होते हैं और उस काल में हम यज्ञ कर तुम्हारी स्तुति करते हैं। यजामस, यज्ञ में हम तुम्हारा सत्कार करते हैं, तुम्हारा आवाहन करते हैं। अन्न संग्रह करके हम उत्तमोत्तम द्रव्यों के दान हेतु समुद्यत हैं। सूत्र के समान विस्तृत इस उषा काल के यज्ञ में उषा देवी की स्तुति कर हम उनका सभी सम्मान करते हैं। करके संग्रह अन्न का करने उत्तम दान, करके संग्रह अन्न का करने उत्तम दान, विस्तृत करते यज्ञ को हम अब सूत्र समान, स्तुति करके उषा की करते हैं सम्मान। नतमस्तक हो रहे हम यज्ञ मध्य यजमान। ओ 10:173 देवता उषा शीर्षक नैषाढ्यकार हारिणी उषा। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उषा अपस्वसस्तमः संवर्तयति वर्तनिं सुजातता। इस चौथे मंत्र में, जो इसे सूक्त के समापन का मंत्र है, इसमें उषा का तम निवारणी रूप चित्रित है। उषा और निशा दोनों बहन हैं। उषा आती है तो अपने बहन के द्वारा फैलाए हुए अंधकार का विनाश करती है और उषा काल में जो अंधकार रहता है उसको भी नष्ट करती है, पथ प्रशस्त करती है। तो मानवीकरण है और काव्य का आनंद इसमें है। उषा निशा दो सगी बहनें हैं। जब उषा आती है तो निशा जाती है, दोनों का मिलन भी होता है और उषा निशा जन्नतम को नष्ट करती है और जो झुलफुलापन रहता है, थोड़ा सा अंधकार रहता है, उसको भी नष्ट करती है। तो यही कथित है। ये सब काव्यमयी भाषा है, कोई इसमें विशेष रूप से दर्शन आदि नहीं। तो यह उषा अपनी बहन निशा के अंधकार को अपने रश्मियों से दूर करती है। स्वसुह, स्वसुह माने बहन। तो उषा की बहन कौन है? निशा। तो उषा अपने स्वसुह बहन निशा के रात्रि के अंधकार को दूर करती है। तमः संवर्तस्य, अंधकार का विनाश कर देती है। सुजातता वर्तनिम, और उत्तम रीत से वह पथ को प्रकाशित करती है और इस प्रकार से प्रकाश को फैलाती है। यह उषा अपनी बहन निशा के अंधकार को अपनी रश्मियों से दूर कर देती है और उत्तम प्रकाश को फैलाती है तथा उस प्रकाश से अपने पथ का भी अंधकार दूर करती चलती है और अपना पथ भी प्रकाशित कर लेती है। यह सामर्थ्य है, वही समर्थ है कि जो कि तारता हुआ तरे। तो उषा निशा का भी अंधकार दूर करती है, अपने पथ का भी अंधकार दूर करती है। यह उसकी सामर्थ्य है, लोकोपकारिणी भावना है। उषा निशा निज बहन, उषा निज बहन निशा के सभी तम को दूर भगाती
उषा निज बहन निशा के सभी तम को दूर भगाती, उत्तम प्रकाश से अपने पथ का फैला अंधियार मिटाती। इस प्रकार से हमने इस ऋग्वेद के दशम मंडल के 172वें सूक्त के भी 4 मंत्रों का संक्षिप्त ज्ञान प्राप्त किया। और इस प्रकार से हम देखें तो ऋग्वेद के दशम मंडल के 169वें, 170वें, 171वें और 172वें सूक्तों की व्याख्या इस सत्र में, इस बैठक में की गई है। और 169वें सूक्त के जो देवता हैं वो गाय हैं, और 170वें के सूर्य हैं, 171वें के इंद्र हैं और 172वें के उषा हैं। और इन सूक्तों में यानी जो 169वां सूक्त है, इसमें गाय की वंदना की गई है, गाय की उपयोगिता बताई गई है, उसका दूध, दही, गव्य सब कल्याणप्रद होता है, उसका स्पर्श बड़ा कल्याणकारी होता है। और वह समृद्धि बढ़ाती है। प्रार्थना की गई है ऋषि द्वारा कि वे हमारी भी समृद्धि बढ़ावें, हमारी गौशाला गायों से भरी पड़ी रहे, भिन्न भिन्न रंग बिरंगी गायें आएं और वे अपनी उपयोगिता द्वारा, अपनी शोभा द्वारा हमारा जो है वह ऐश्वर्य वर्धन करें। 170वें सूक्त के जो देवता हैं वो सूर्य हैं। सूर्य की महत्ता का, उनकी प्रकाशवत्ता का, उनके तेजस्विता का बड़ा काव्यमय और यथार्थ वर्णन हुआ है। सूर्य देवता जो हैं वे परम तेजस्वी हैं, धरती को जीवन देते हैं। समग्र सौर परिवार को लेकर वे अपनी शक्ति से उनको आकर्षित किए हुए पूरे आकाश का परिभ्रमण करते हैं, आकाश गंगा का चक्कर काटते हैं, जो कि नियम है प्रकृति का। इस ब्रह्मांड की सभी शक्तियां या इस ब्रह्मांड के सभी ग्रह नक्षत्र जो हैं वे चल रहे हैं, अपने से बड़े का सब परिभ्रमण कर रहे हैं। तो जैसे चंद्रमा है वो पृथ्वी का अंश है, तो वो पृथ्वी का परिभ्रमण करती है, पृथ्वी सूर्य का अंश है, सूर्य का परिभ्रमण करती है, लेकिन सूर्य भी परिभ्रमण करता है। वो किसका परिभ्रमण करता है? अपने आकाश गंगा का। और उस आकाश गंगा का परिभ्रमण करता है तो उसके साथ पूरा सौरमंडल चलता है। इस वैज्ञानिकता का रहस्य भी खोला गया है। इसे मतलब 170वें सूक्त में, 171वें सूक्त में इंद्र की महत्ता का वर्णन है। इंद्र देवराज हैं, इंद्र यज्ञ के रक्षक हैं, इंद्र गोपनीय रहस्यों के भी ज्ञाता हैं। सूर्य देव उदित होते हैं, फिर अस्त होते हैं, अस्त होकर के वो कहाँ चले जाते हैं इसको कोई भी देवता नहीं जान पाते हैं। केवल ये इंद्र देवता हैं जो इसका परिज्ञान रखते हैं, और अपने इसी ज्ञान शक्ति के कारण वे प्रातः फिर सूर्य को पूर्व में पूर्ववत उदित करते हैं। तो इस प्रकार से इंद्र की महत्ता का कथन है। 172वें सूक्त में उषा की महत्ता, महिमा, उनके अंधकार हारणी गुण, उषा के आने पर यज्ञ आदि प्रारंभ होते हैं, इन सब की बातें कही गई हैं। और उषा परोपकारिणी है, वे अपने बहन निशा के फैलाए अंधकार को दूर करती हैं, साथ साथ अपना भी अंधकार दूर करती हैं। और यह उदाहरण प्रस्तुत करती हैं कि वही समर्थ है जो कि तारता हुआ करे। अपना अंधकार दूर करने के साथ साथ दूसरों के द्वारा जो अंधकार या कष्ट या जो उनकी कमियां हैं उसको भी, या जो उनके द्वारा कार्य नहीं किया जा सका उसको भी पूरा करे। तो उषा का काव्य में चित्रण है, साथ साथ उनकी उपयोगिता, उनकी महत्ता का भी कथन किया गया है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इन 4 सूक्तों में 4 मंत्र हैं। तो 4 सूक्तों में 16 मंत्र हैं, और सब मिला करके जो अब तक मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं
उनकी संख्या हो चुकी है 10,485। यह परम प्रभु की कृपा है और हम सब कथित देवताओं की महत्ता को समझें। शक्ति किसी दिव्य शक्ति से चल रही है। ये देवता जो है उस परम शक्ति के खंड स्वरूप हैं, उसके प्रारूप हैं। एक परम शक्ति विभक्त है भिन्न भिन्न रूपों में, तो सूर्य रूप में, इंद्र रूप में, उषा रूप में, वायु रूप में, जल रूप में, वह एक परम शक्ति ही फैली है, सब उसी का रूप है। और देव शक्तियां सब उसी की हैं, उसी की अंग है, प्रत्यंग है। तो हम देव शक्तियों का जब गुणगान करते हैं तो उस परम ब्रह्म का ही गुणगान करते हैं। सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। किसी को भी नमन कीजिए, वो सब जो है वो उस परम ब्रह्म को ही मिलेगा। तो इस प्रकार से उस निर्माता को जो कोई, जिसे कोई अभी देख नहीं सका, जिसको कोई ठीक से बताने वाला नहीं है, उसको ऋषि ने अपने दिव्य दृष्टि से रूपायित करने की चेष्टा की है और उसे भिन्न भिन्न दिव्य शक्तियों के रूप में चित्रित किया है कि उसका ही अंश चारों ओर फैला हुआ है। तो शरीर में न जाने कितने अंग प्रत्यंग हैं, नस नाड़ियां हैं, अगणित 72,000 नाड़ियां बताई जाती हैं मोटे रूप से, और भी सेल्स न जाने कितने हैं, अंग प्रत्यंग कितने हैं। तो लेकिन हैं सब एक ही व्यक्ति के। और हाथ, पैर, मुख, नाक, नेत्र, कान, हम जिसकी भी प्रशंसा करेंगे वो उसी पुरुष की प्रशंसा होगी जिससे संबंधित है वे। तो हम किसी भी देव की प्रशंसा करें, अंतिम प्रशंसा उसी की होती है। सर्वदेव नमस्कारः केशवम प्रतिगच्छति। इसलिए यह कहना कि हम उसके अलावा किसी को कहेंगे ही नहीं, तो यह मेरे विचार से कोई प्रशस्त विचार नहीं है, क्योंकि एक शक्ति अनेक में विभाजित रहती है। जैसे राजा एक होता है, विभाग तमाम होते हैं, तो सबका स्वामी तो वही है, लेकिन विभाग बटे हैं, तो हमें हर विभाग के पास जाना पड़ता है। जहां हमारी आवश्यकता होती जाते हैं उसको हम एप्लीकेशन देते हैं, उसमें उससे प्रार्थना करते हैं। और अगर ऐसा न करें, हम यही सोचे कि हम उसी राजे को प्रार्थना पत्र देंगे, तब तो मिल चुकी चीज। तो इसलिए हठ नहीं करना चाहिए। कुछ संप्रदाय या धर्म ऐसे हैं जो हठ करते हैं कि नहीं, बस वही एक है, उसके अलावा हम नहीं मानेंगे। ठीक है, एकेश्वर बात कोई बुरा नहीं है, लेकिन फिर किसी चीज का नाम ही न लेना उसके अलावा, तो यह हठबादिता है या अज्ञानता कह सकते हैं। तो वास्तव में जो कुछ भी है, एक घर है, घर में न जाने कितनी कितनी चीजें हैं, लेकिन सब मिला करके घर ही है। वैसे सब मिला करके परमात्मा ही है, ब्रह्म ही है। उसको गॉड कहो, अल्लाह कहो, ईश्वर कहो, कुछ भी कहो, सब एक ही चीज है। नाम कहने से रूप में परिवर्तन नहीं होता, रूप तो ज्यों का त्यों रहेगा, नाम कुछ भी कह सकते हो। तो इसलिए हमें वेदों से दिव्य दृष्टि प्राप्त करनी चाहिए, दृष्टिकोण प्राप्त करना चाहिए। वेद हमें दिव्य दृष्टिकोण देते हैं, हमें दिव्यता देते हैं, हमें ज्ञान, विज्ञान, काव्य सब कुछ देते हैं, जीवन शैली देते हैं, और सोने, जागने, उठने, बैठने, प्रार्थना करने सब की भूमिका भी तैयार करते हैं। तो वेद की महत्ता अनंत है। हम वेद भगवान का गुणगान करें, वेदों को जाने, पहचाने, सुने, समझे, समझावें, पढ़ें, पढ़ावें। ऋग्वेद का प्रकाशन भी हो चुका है, वो हो चौखंभा संस्कृत प्रतिष्ठान से प्रकाशित हो चुका है, सुलभ भी है बाजार में। इस प्रकार से जो है वो अथर्ववेद भी प्रकाशित हो चुका है, यजुर्वेद प्रकाशित होने वाला है, चारों वेद प्रकाशित हो रहे हैं। हम करबद्ध प्रार्थना कर रहे हैं कि लोग वेदाध्ययन करें, ज्ञान प्राप्त करें और वेद धर्म का प्रचार करें, क्योंकि वो किसी एक संप्रदाय का नहीं है, किसी एक देश का नहीं, किसी एक जाति का नहीं, वो वैश्विक धर्म है। तो उसके देवता सूर्य हैं, उसके देवता पृथ्वी हैं, उसके देवता जो हैं जल हैं, तो वायु है। तो ये सब सबके हैं, किसी एक के थोड़े हैं। सबके आंगन में प्रकाश देते हैं, सबको जीवन देते हैं, सबकी प्यास बुझाते हैं। तो ऐसे ही देवता की आवश्यकता है जहाँ की फिर दो के कहने की आवश्यकता न पड़े। तो अब इस निवेदन के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।